और जैसे पीछे मुड़ के देखा आज अपने प्रियतमा भगवान श्री कृष्ण को देख करके ये निहारती रह गई। और सुखदेव जी ने कहा है आज ग्वाल बालों को वही अंगराज लगाकर बलराम जी को लगाकर भगवान ठाकुर जी के मस्तक को रंग दिया उसने। और बड़ा शीतल सा आनंदित चंदन जो कंस महाराज को लगाने का कार्य करती थी। एक बड़ी खासियत थी इसके अंदर। ये 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी तो जरूर थी, लेकिन इस जो ये चंदन घिसती थी ना, इस चंदन को घिसने में इतनी सुगंध आती थी, इसलिए महाराज कंस इसके हाथों से ही चंदन लगवाया करते थे। और वो भगवान गोविंद को लगा दिया। आज हाथ पकड़ के कुब्जाने का, प्रभु मुझ पर कृपा करें आप। ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया ये देखो आप सुंदरी कह रहे थे कृष्ण, ये बेचारी कहाँ सुंदरी है, किसी का उपास करना ठीक होता है क्या? लेकिन भगवान ने कहा नहीं ग्वाल बालो ये सुंदरी ही है। और आज मेरे गोविंद ने पैर दबाया, हल्का सा झटका दिया और वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को बड़ा पावन बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया। और आज कुब्जा ने भगवान से कहा आप हमारे घर भी चलें भगवान। तो मेरे गोविंद कह रहे हैं जब कंस का वध हो जाएगा ना तो उसका वध करने के बाद तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हें कृतार्थ करेंगे कुब्जा। ऐसा कह के भगवान आगे चले गए। और वहां जाकर के मेरे गोविंद ने जहां धनुष था, महादेव का महाधनुष जो कंस को प्राप्त हुआ था, और महाराज भोलेनाथ ने कंस को यह धनुष देते हुए कहा था जब यह धनुष टूट जाएगा ना तो मानो कि तुम्हें मारने वाले परमात्मा ने अवतार ले लिया है और वो आ गए, तेरा अंतिम समय आ जाएगा। और वहीं जाकर के भगवान गोविंद ने अपने सखाओं के साथ धनुष को पकड़ के तोड़ दिया। और जैसे धनुष को पकड़ के खींचा, प्रत्यंचा को वह टूट गया और आकाश गुंजायमान हो गया है। महादेव का महाधनुष यह टूट पड़ा। तो ये कंस घबरा रहा है, भगवान कन्हैया तो अपने बाबा के पास में आ गए हैं, लेकिन भयभीत कंस अपने सेवकों को पहलवानों को बुला करके कह रहा है भैया प्रातः काल कुबड़िया पीर हाथी को मदरा पिला करके महाबत से कहा प्रथम दरवाजे पर लगाओ, चारों और मुष्टिक से कहा भैया जब ये दोनों कृष्ण बलराम आ जाए मल्लशालाओं में तो उन्हें पकड़ के मार दो। बिल्कुल भी मेरी आज्ञा का कोई भी इंतजार नहीं करना, मार ही देना है। बस वही हुआ है। प्रातःकाल नंद बाबा को तो पहले बुला लिया गया। कंस का बड़ा प्यारा दरबार लगा हुआ है। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं तो कुबलिया पीर हाथी जब प्रथम दरवाजे पर लगाए मेरे गोविंद ने कहा महावत हटाओ इसे, अंदर जाना है मैं। लेकिन महावत वही कह देता है प्रभु यह मदरा पान किए हुआ है, मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए अगर इसे हटाना है तो आप ही हटा दो। मेरे गोविंद ने आज कुबलिया पीर हाथी का उद्धार कर उसे मुक्ति प्रदान की है और ये अंदर गए बड़े प्रेम से। लेकिन इस दरबार में जैसे भगवान यहाँ पर पधारे, यहाँ पर आए हैं और देखिए जैसे इस मल्लशाला में बैठे लोगों ने इन्हें देखा है तो अलग अलग रूप से भगवान इनको दर्शन दे रहा है। बहुत ही सुंदर कहा है सुखदेव स्वामी ने यार। मल्ला नाम शनि नृणाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमाना गोपानाम स्वजनों सताम चित्तभुजाम साष्टां स्वपित्रो भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वैष्णीनाम पर वेद देती दुदियो रंगगत साग्रतः। मल्लों को ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर वज्र का प्रहार करने आ गया है। यह रौद्र रस होता है। जनसाधारण को उत्तम मानव दिखाई देना यह अद्भुत रस होता है। गोपों को स्वजन अपने जैसे लगना यह हास्य रस होता है। मंत्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में लग रहे हैं यह श्रृंगार रस होता है। राजाओं को उनमें महाराजाओं की प्रीति हो रही है यह वीर रस होता है। माता पिता को अपने बालक के रूप में लग रहे हैं यह वात्सल्य रस होता है। और कंस को यमराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं यह भयानक रस होता है। अज्ञानियों को अपूर्ण लग रहे हैं यह विभत्स रस होता है। योगियों को परम ब्रह्म के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं यह शांति रस होता है। और वैष्णवंशियों को अपने इष्ट देवता के रूप में भगवान ने दर्शन दिया है यह भक्ति रस होता है। बड़ा प्यारा रसों का वर्णन किया यहाँ पर सुखदेव स्वामी ने राजा सुखदेव परीक्षित के लिए। लेकिन उसके बाद में कह दिया भैया जैसे जो देख रहा है ना भगवान को वैसे रूप में वो दर्शन दे रहा है।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसी जिसकी भावना है, जैसा जिसका विचार, जैसा जिसका मन है, उसी रूप में भगवान का वो दर्शन पा रहा है और उसी रूप में भगवान उसे दर्शन दे रहे। और जैसे इस सभा में आया है ना, चारुण और मस्तक ने बलराम और चारुण ने कन्हैया को पकड़ के खींच लिया। कन्हैया जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो आप? लेकिन चारुण कहने लगा कृष्णा तुम्हें आज अपना पुरुषार्थ दिखाएंगे हो। जब अपने नन्हे नन्हे बालकों को पकड़ के खींचाए तो नंद बाबा को बड़ा भय लगा, बड़ा पसीना आ गया, फिर भयभीत होने लगे, मेरे बालकों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आज महादेव को मनाना प्रारंभ किया मन ही मन, लेकिन याद आया अखाड़े के मल्लशाला के मालिक तो हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए हनुमान जी को मनाया है। बजरंग बली मैं आपके मंदिर, आपके देवालय में आपके चरणों में 52 लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, मेरे पुत्रों की आज रक्षा कर लो कैसे। लेकिन वही बाबा की ओर देख रहे हैं भगवान, क्योंकि किसी भी संकट के आने पर पुत्रों का कर्तव्य होता है कि अपने पिता और माता की तरफ एक नजर और एक दृष्टि जरूर रखें। और कन्हैया ने एक दृष्टि डाल करके बाबा की ओर देखा, देखो कि मेरे पिता नंद राय जी क्या कर रहे हैं। और जैसे देखा कि वो घबरा रहे हैं बेचारे, और घबरा करके देवताओं को मना रहे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा चारों क्या चाहते हो? अगर हमारा कौशल पुरुषार्थ देखना है तो हमारे जैसे पहलवान बुलाओ। लेकिन चारुण ने कहा आज तेरी मैया यशोदा ने कितना दूध तुझे पिलाया, कितना माखन खिलाया है ना, आज पता चल जाएगा कन्हैया। भगवान कृष्ण ने आज पकड़ लिया है चारुण को, मैया यशोदा का जो दूध है इतना पावन है दुष्ट, तेरे जैसे पापी कितने भी होना एक साथ उसे कुचल देने में सामर्थ है यह। और भगवान गोविंद ने आज चारुण को पकड़ा, खेल ही खेल में पकड़ करके खींचा, घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया है, उसके प्राण निकल गए। गोविंदाय नमो नमः। लेकिन वही बलराम जी ने मुष्टि को पकड़ लिया आज, और पकड़ करके उसके सर में एक मुष्टि प्रहार किया है, उसके प्राण निकल गए। 2-4 और पहलवानों को पकड़ा भगवान ने, पीटा मारा, लेकिन बाकी तो भाग ही गए सब। लेकिन यहाँ जोशीले बाजे बज रहे हैं, बाल बाल बड़ा आनंद कर रहे हैं, भैया वाह बेटा कन्हैया, वाह कन्हैया। और जोश में आकर के आनंदित हो रहे हैं। लेकिन वही कंस कह रहा है मूर्खों मेरे पहलवान मारे जा रहे हैं और तुम बाजे बजा रहे हो, बंद करो इन्हें। लेकिन भगवान ने आज छलांग लगा करके जो राज मुकुट पहने हुआ है ना कंस, उसे संभाल के उतार के रखा है। और देखिए उसके बालों को पकड़कर आज घसीट करके सिंहासन से नीचे डाल दिया है, और आज छाती पर बैठ करके आज उसका वध कर देना चाहते हैं। लेकिन वही कंस कह रहा है भांजा है तू मेरा, जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगा, जैसे जैसे तू कहेगा वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा, आज मुझे छोड़ दे तू। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मामा अगर केवल बात मेरे लिए होती ना तो मैं तुम्हें छोड़ देता, केवल मेरी बात होती और तुम्हारी बात होती ना, मेरा या तुम्हारा झगड़ा होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। लेकिन मेरा झगड़ा तुमसे कुछ नहीं है, झगड़ा किसका है और बदला कौन ले रहा है सुन लो मामा। सुन मेरी जननी की तूने और कैसी देख सजा कराई थी, सुन मेरी जननी की तूने। और सुन मेरी जननी की तूने और कैसी वो सजा कराई थी, कैसी वो सजा कराई थी, कैसी वो सजा कराई थी। खींचा था रथ से बाल पकड़, खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर धड़क उठाई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर धड़क उठाई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़। रथ से बाल पकड़ के नीचे खींचा माता देवकी को, याद है ना तुम्हें? और वही कंस मैं नहीं मेरी माँ देवकी तुमसे बदला लेना चाहती है। अब बड़ा सुंदर कहा है भगवान ने,
उन बालों का बदला तुमसे, जिन बालों को पकड़ के तुमने खींचा था ना, उन्हीं बाल खींचने का बदला कौन ले रहा है पता है? उन बालों का बदला तुमसे लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का। वह नववाणी के अष्टध्वनि, वह नववाणी के अष्टध्वनि, उस नववाणी की अष्टध्वनि, उस नववाणी की अष्टध्वनि है अष्टम लाल देवकी का, उस नववाणी की अष्टध्वनि है अष्टम लाल देवकी का, उस नववाणी की अष्टध्वनि। उसी नववाणी की ध्वनि जो चिल्ला चिल्ला करके तुम्हें कह रही थी, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। मामा कंस, तूने बहुत प्रयत्न किए लेकिन तू नहीं रोक पाया अपने काल को। मैं वही माता देवकी का 8वां पुत्र हूँ। आज तुझे छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि तेरा काल आ गया है। और आज दोनों हाथों को विकराल रूप से भगवान ने आज मामा कंस की छाती पर प्रहार कर दिया, और जैसे प्रहार किया उसके प्राण निकल के चले गए। गोविंदा मुंह फाड़ के पराया मर गया बेचारा। और कंस को मारने के बाद भगवान बहुत तेज दौड़ करके आज कारागृह में गए और अपने महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त कर दिया, क्योंकि बेड़ियां को तोड़ दिया है। और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं, महाराज आप मथुरा के अधिपति, मथुरा के स्वामी, मथुरा के राजा हैं आप, इसलिए आपके कारागृह में मेरे निर्दोष माता पिता पड़े, उनको कारागृह से मुक्त करना है। तो उग्रसेन की आंखों में जल भरा हुआ है। पुत्र कृष्ण, मथुरा का राजा कंस था, मैं तो कारागृह में रहने वाला हूं, और कंस का वध तुमने किया है, इसलिए इस मथुरा के अधिपति तो तुम हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास क्यों आए हो? भगवान कन्हैया कह रहे हैं आप मथुरा के राजा थे और रहेंगे। राजा का दायित्व होता है महाराज प्रजा की सेवा करना, लेकिन उस वही राजा जो प्रजा की सेवा करता है अगर किसी कारण से कष्ट में पड़ जाता है तो उस प्रजा का भी दायित्व है कि अपने राजा की सेवा करना, अपने राजा को संकट से निकालना। हमने तो वही किया है। आपको संकट आ गया, आप पर परेशानी आई, तो वो परेशानियों का समाधान हमने किया है। हम तो आपकी प्रजा हैं, हम राजा नहीं हो सकते। उग्रसेन को बड़ा अच्छा लगा है अपने आप इस कन्हैया की बात को सुनकर के वो गदगद हो गए। पूरे उग्रसेन दौड़ करके आज कारागृह जाकर के वसुदेव देवकी की बंधनों को खोल देते। माता पिता से आज भगवान कृष्ण बलराम दोनों मिल रहे हैं। बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम उमड़ रहा है उनके हृदय में। बड़ा आनंद की छवि को प्राप्त कर रहे हैं। वो अश्वपूरित आनंदमय नेत्रों से झलका रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने सुखदेव जी ने कहा उनका छौर कर्म कराया है और सुंदर स्नान कराया, दिव्य आभूषण पहना है और बहुत पावन पवित्र बनाया है। उग्रसेन जी को आज राज जब से करा दिया गया, मथुरा के अधिपति, मथुरा के राजा उग्रसेन हो गए। लेकिन वहीं युवराज भगवान कृष्ण को भी बना दिया गया है। लेकिन वहाँ आज समय पाकर के वसुदेव जी के साथ में भगवान कन्हैया नंद बाबा के पास में आकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा, नंदराज जी ने उन्हें कुछ भेंट देना चाहे और देखिए यह भेंट देकर के उन्हें संतुष्ट किया ग्वाल वालों के साथ। लेकिन आज वही भगवान कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा आप लौट करके ब्रज में चले जाओ, मैया यशोदा ग्वाल वालों को समझाना है तुम्हें। लेकिन बूढ़े नंद बाबा वही कह रहे हैं, लाला तुम नहीं चलोगे क्या? तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आज। बाबा, सपिता साथ जननियो पुष्णिताम स्वपुत्रवत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव शिशुन बंद भृष्टा, कल्पकोश रक्षण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वास्तविक में माता पिता वही होते हैं बाबा जो स्वजनों के त्याग देने पर स्वयं जो बच्चों की पुत्रों की देखभाल करते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं, वही माता पिता कहलाने योग्य होते हैं। अपने माता पिताओं के त्याग देने पर जो उन पुत्रों की, जो उन बच्चों की सेवा करता है, पालन करता है, पोषण करता है, वास्तविक में वही माता पिता होते हैं। वैसा ही आपने हमारा किया है। इसलिए संसार भर में जब जब नाम लिया जाएगा तो कृष्ण को यशोदा और नंद का लाला ही कहा जाएगा। आप निश्चित होकर के जाएं, कुछ समय के बाद मैं वहां आ जाऊंगा। भेज दिया है, पूरे नंद बाबा चले भी गए, लेकिन आज सुखदेव जी ने कहा है वसुदेव देवकी ने देखा हमसे दूर रहने के कारण हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाई है। तो देखिए आज वसुदेव ने उन्हें सांदीपन गुरुजी के यहाँ उज्जैन में स्थित आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। और बाकी में बड़ा सुंदर कह रहे हो, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठती। वो माता पिता शत्रु होते हैं जो कि अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान नहीं देते, अच्छी सतराह पर नहीं डालने का प्रयास करते, सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सद्ज्ञान नहीं देते, उन्हें सत्कर्म से नहीं जोड़ते हैं, वो शत्रु के समान होते हैं। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं, ऐसा हमारा वेद कह रहे हैं, वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने पुत्रों को सदमार्ग माने सही रास्ता नहीं दिखाते। इसलिए शिक्षा के लिए जब भेज दिया गया तो वहाँ सुदामा के जैसे बड़े पावन मित्र ब्राह्मण से उनकी मित्रता हुई है और सखा बनाया उन्हें अपना। लेकिन आज गुरुकुल में रहकर के भगवान ने 64 दिन में मात्र सारी विद्या को गुरुदेव से प्राप्त कर लिया है। और आज उनकी गुरु दक्षिणा देना जब चाहते हैं तो गुरु माता का मन किया कि आज सामर्थ्यवान पुत्र है, मैं भी मांग लेती हूँ कुछ। तो उन्होंने आज अपने मरे हुए पुत्र को, जो कि समुद्र से स्नान करने के बाद लौट करके नहीं आया, उसे मांग लिया। भगवान ने जाकर के यमराज से उनका पुत्र वापस दिया उन्हें और लौट करके मथुरा में आ गए। लेकिन सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, जिस दिन से भगवान मथुरा में आए ना भैया, उस दिन से आज बिल्कुल बेसुध अवस्था में बेचैन रहते हैं यार। किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, चालते नहीं, कोई वार्ता किसी से नहीं करते हैं। माता देवकी ने देखा है शायद गुरुकुल में रहकर आया है तो वहां के साथ के लोगों की से याद आ रही होगी। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद में मेरा पुत्र मेरे पास आया है तो क्यों न अपने हाथों से भोजन बना करके इसे अपने हाथों से खिला कर आऊंगी। और आज वही माता देवकी बड़ी सुंदर भोजन बना करके आज लाला को खिलाने के लिए जा रही हैं। तो उन्हें याद आया है कि माता यशोदा तो रोटी माखन खिलाती होगी उसे, और माखन की जरूर आदत पड़ी होगी इसे। इसलिए लौट करके आकर के हाथों से दधि मंथन करके आज कटोरी में रख करके आज लेकर चली। और जैसे दधि मंथन करके माखन लेकर के जा रही है ना मैया, वो आज गोविंद को, गोपाल को जैसे आज रोटी पर रख करके माखन का टूका मुख में दिया, मेरे गोविंद को आज अपनी माँ यशोदा की याद आ गई है। और वो अपने आंखों में से झरना बहाना प्रारंभ कर देते हैं। वो रोने लगे, आंखों में से झर आंसू गिर रहे हैं, रो रहे हैं। माता देवकी ने पूछने का प्रयास किया है, पुत्र तुझे क्या परेशानी है, तुझे क्या बात है मेरे लाल। लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते उन्हें। बेसुध अपने रोते हुए पुत्र को देखा नहीं गया तो माता देवकी वहां से लौट करके आ गई। और वही माता देवकी ने आज वसुदेव जी से कहा है, आपका पुत्र कृष्ण है ना? हाँ। वह रोता रहता है। और आप कैसे पिता हैं कि उसे जाकर पूछ भी नहीं सकते कि क्या परेशानी है, तुझे क्या कष्ट है। लेकिन वसुदेव जी भी रो रहे हैं आज। मेरे पास में अगर वह रहा होता, मेरे पास में उसका बालपन बचपन बीता होता ना, तो मैं समझ पाता कि ये क्या चाह रहा है। लेकिन ये क्या चाह रहा है, इसे क्या चाहिए, ये तो नंद बाबा शायद जानते होंगे ना देवी, मैं क्या समझूंगा उसकी बात। लेकिन आज वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुला करके कहा है, भैया उद्धव,
वहां मथुरा के युवराज कृष्ण को पीड़ा हो रही है कुछ। आप मथुरा के महामंत्री हैं और मथुरा के आप मंत्री होने के साथ कृष्ण के मित्र भी हैं आप, इसलिए जाकर के पूछो उन कन्हैया को, उस मित्र कृष्ण को आपके को क्या कष्ट है। तो देखिएगा आज उद्धव जी ने आकर भगवान से प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, प्रभु इस मथुरा नगर में आपको क्या कष्ट है मुझे बताने की कृपा करें आप। और आज बहुत सुंदर एक पत्रिका को लिखा है भगवान ने और पाती को लिख करके अपने हाथ में ले रखा है। उद्धव बार बार पूछने का प्रयास कर रहे हैं क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, बताओ ना भगवान। वही भगवान कह रहे हैं आज मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है उद्धव भैया। जब मैं मथुरा के लिए आ रहा था ना तो मैंने उसे बड़ा बहाना बनाया था, तो वो मुझे आने नहीं दे रही थी, तो बड़ा बहाना बना करके मैंने उसे बहाने में बहला करके यहां मैं आया, तब जाकर के उसने मुझे आने दिया। भैया सभी भक्त शांति बनाएं, शोर ना मचाएं, इधर ये बच्चे शांत रहें, सभी भक्त शांति बनाएं, कोई भी भक्त शोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए एक पति और पत्नी रहते थे, जरा यहाँ ध्यान दें सभी माताएं, तुम्हारा स्वभाव कैसा बताऊं ना। एक पति पत्नी का बड़ा प्यारा जोड़ा था, घर में अकेले रहते थे। किसी दिन एक मेहमान आ गया और जब मेहमान आ गया ना तो एक दिन रुक गया। पतिदेव ने कहा मेहमान आए हैं, मेहमान माने कमाब जो होता वह नहीं, मेहमान माने अतिथि भी मेहमान होता है। सेवा की और जब सेवा की ना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी सेवा चल रही है। और जब अच्छी सेवा चल रही है ना तो वह रुक गए, एक दिन और रुके, 2 दिन और रुके, 3 दिन और रुकी और 4 दिन रुक गए। अब तो हफ्ता निकल गया रुकते रुकते, लेकिन पत्नी कहने लगी और कर लो सेवा इनकी, या नहीं जाएंगे। अब पति कहने लगा हाँ बात सही कह रही है तू, अब नहीं जाएगा यह। लेकिन पति ने कहा मेरे पास में इन्हें भेजने का एक बड़ा अच्छा साधन है। क्या? मैं सवेरे सवेरे जग करके ना तुझे पीटूंगा, और जब मैं तुझे पीटू ना जोर जोर से तू चिल्लाना, आवाज देना। क्या कहना है मुझे बता तो तू। जब मैं तुझे पीटू ना तो कह देना प्रातः प्रातः खिलाऊंगी तुझे पन पता खा लेना। और वही काम हुआ। प्रातः काल वह पति जागा, पत्नी जागी, आते आते ना उसमें घूंसे लगाना प्रारंभ कर दिया। और वह कह रही है काहे को पीट रहे हो, काहे को मार रहे हो, हमने क्या गलती की है। लेकिन वह मारता ही चला जा रहा है। लेकिन एकदम गुस्से में आकर कहने लगी खा लियो पर पन पता खिलाऊंगी तुझे। और वो मेहमान देख रहा है जब याई के लिए पन पता ना बनावेगी तो हमें कहां से खिला देगी है? जब ये पन पते इसके लिए नहीं बनेंगे तो हमें कहाँ खिला देगी। इसलिए बेचारे ने झोला संभाला और कमर पर डाला और चलने लगा। और जैसे ये मेहमान घर से निकल के गया ना, वही पति है ना अपनी पत्नी पे प्यार करने लगा। अरे ओ कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। पत्नी कहने लगी इतनी जोर से मार रही थी तुम्हें शर्म नहीं आ रही। लेकिन वो कहने लगा पति नहीं, मैं तो झूठ मांस के लिए मार रहा था, लेकिन शायद जोर से लग गया हो। लेकिन कहीं जोर से लगा तो नहीं, बता तो सही। झूठ मांस के लिए तो मार रहा था। लेकिन तब तक इतने में वो मेहमान भी लौट के आ गया। हुआ कहने लगा हम भी तो झूठ मांस के लिए गए थे, हम भी कहाँ असल में गए थे। वैसा ही तुम कर रहे हो खेल तमाशा सा। मैंने तुम्हें कल भी करुणा में भाव में कथा को सुनाने का प्रयास किया तो तुमने मेरा हाल बेहाल कर दिया, वो भी भाव बिगाड़ दिया, नहीं सुना पाया। आज मैंने पुनः फिर कोशिश की तो फिर आपने भाव बिगाड़ दिया। भैया यह भाव है ना बड़ी मुश्किल से बनता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही लोभी पात्र था और उसकी पत्नी और ज्यादा चालाक थी।
वह जा रहा था मार्केट में, वह लिख दिया था सामग्री जो भी मंगानी थी लेके आना। सुनो, उस पत्नी ने कहा आजकल ना ये दुकानदार बहुत चालाक हो गए, होशियारी से काम लेना, दिमाग से काम लेना, ऐसे मत किसी को पैसे दे देना। वो घर से निकल तो गया, पत्नी की बात याद है, चालाक हो गए सभी, इसलिए ध्यान से काम लेना। लेकिन बरसात का मौसम सा आ गया था, वह सामग्री शायद भीग जाए, इसलिए उसने छाता बेचने वाला छाता बेच रहा था, उसके पास आकर के कहने लगा भैया छाता कितने रुपए का दिया है? उसने कहा भैया 20 रुपए का दिया है। लेकिन वही पत्नी की बात याद आ गई है, चालाक बैठे हैं सभी लोग। उसने कहा 20 रुपए का दिया है? हाँ, हमें नहीं लेना। सही सही बात बताओ कितने का दोगे? उसने कहा 18 रुपए दे देना। वह कहने लगा 16 रुपए देंगे, बताओ दोगे क्या? उसने कहा ठीक है ले जाओ। और जैसे 16 रुपए में देने की बात कही, वह कहने लगा नहीं लेना। उसने कहा जब 20 रुपए से 16 रुपए में आ गया अब तो और कम होगा। उसने कहा 16 रुपए में नहीं लेंगे, हम तो केवल इसे 12 रुपए में लेंगे। उसने कहा 12 रुपए में नहीं मिलेगा, देख लो तुम्हारा बन जाए तो। उसने कहा ठीक है लाओ 12 ही रुपए दे दो। और वह कहने लगा इसमें तो और भी पोल है शायद। उसने कहा नहीं 12 रुपए नहीं देंगे। उसने कहा तो फिर कितने रुपए दोगे? उसने कहा हम 5 रुपए दे सकते हैं। और दुकानदार कहने लगा कैसे भी ये बौनी करा तो दे, ले जाए बेचारा। उसने कहा ठीक है 5 ही रुपए दे दो। और उसकी पत्नी की बात याद आ गई, बड़े चालाक होते हैं सभी लोग, इसलिए कहने लगा नहीं 5 रुपए में कौन ले रहा है इसे? उसने कहा मैं 5 रुपए में नहीं लूंगा, 2 रुपए में लूंगा। वो दुकानदार कहने लगा लाओ चलो 2 ही रुपए दे दो। लेकिन उसे अपनी पत्नी की बात फिर से याद आ गई, 2 रुपए? नहीं 2 रुपए नहीं दूंगा। तो क्या दोगे? 1 रुपया दूंगा। उसने कहा ठीक है 1 रुपया ही दे दो। पत्नी की बात फिर याद आ गई, उसने कहा नहीं लूंगा। तो फिर क्या दोगे? उसने कहा फ्री में लूंगा। दोगे क्या? वो दुकानदार कहने लगा ऐसा करो आगे वाली दुकान पर चले जाओ, शायद वह तुझे फ्री में दे दे, यहाँ कोई छाता फ्री में नहीं मिलता है। अब बेचारा बिना छाते के आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भाव नहीं बना। उसने कहा 2 रुपए दूंगा। दुकानदार कह रहा ठीक है 2 रुपए दे दो, अगर ले लेता तो भाव बन गया था। लेकिन भाव नहीं बना तो सौदा नहीं मिला। इसी तरह से संसार में जब तक भाव नहीं बनाओगे, एक बात और सुन लो आप, संसार में बिना भाव के कोई वस्तु कोई सौदा नहीं मिल सकता है। ये परमात्मा कैसे मिल जाएगा बिना भाव के? भगवान मिल जाएगा बिना भाव के? संसार का कोई पदार्थ नहीं मिल सकता भाव के बगैर। इसलिए भाव बनाना पड़ेगा। जब तक भाव नहीं बनाओगे भगवान नहीं मिलेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, और जिसने भजा है भाव से उसका बेड़ा पार है। क्यों भिलनी के घर राम दौड़े आते हैं। आप नहीं समझोगे कथा का भाव। कहाँ है, क्या करुणा है, कहाँ हास्य है, कहाँ आनंद मिल रहा है, मैं बता देना चाहता हूं आपको। क्यों केवट के घर राम ये चरण धुलाते हैं। क्यों चरण धुलाए केवट के? यहाँ उन्होंने क्या था केवट के अंदर, जो कि कठौती में जल लेकर के आया, जिद की, परमपिता परमात्मा ने भी उससे चरणों को धुलवाया। क्यों? क्यों केवट के घर राम वह चरण धुलाते हैं। क्यों भिलनी की कुटिया में वह दौड़े आते हैं। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। केवल भाव की कहानी है, प्रेम की कहानी है। अगर वो भाव नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता,
दिल्ली की कुटिया में नहीं जाते, कदापि वह केवल चरण नहीं धो पाता। वो है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी, वो है प्रेम की कहानी, ये है प्रेम की कहानी। क्योंकि मत के घर वो चरण बुलाते हैं, क्योंकि मत के घर वो चरण बुलाते हैं। जो दिल्ली की कुटिया में वो दौड़े आते हैं, जो दिल्ली की कुटिया में वो दौड़े आते हैं। ये है प्रेम की कहानी, सुभाष की कहानी, ये है प्रेम की कहानी, सुभाष की कहानी। क्यों मीरा के विष को अमृत बनाते हैं, क्यों मीरा के विष को अमृत बनाते हैं। क्यों सूरा के पद को वो सुनने आते हैं, क्यों सूरा के पद को वो सुनने आते हैं। ऐसे की बात है, ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी, ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी, ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी, ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। संतों के घर पर कुटिया में आते हैं, क्यों संतों के घर पर कुटिया में आते हैं। कुटासन वही कुटासन वही आकर बैठ जाते हैं। क्यों संतों की कुटिया में प्रभु दौड़े आते हैं, क्यों संतों की कुटिया में प्रभु दौड़े आते हैं। भक्तों से मिलने वो नंगे पाँव जाते हैं, क्यों भक्तों से मिलने वो नंगे पाँव जाते हैं। ये है प्रेम की कहानी,
विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। और ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। और ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। क्योंकि वट के घर राम और चरण धुलाते हैं, क्योंकि वट के घर राम वो चरण धुलाते हैं। भिलनी की कुटिया में या दौड़े आते हैं, जो भिलनी की कुटिया में वो दौड़े आते हैं। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। बिना प्रेम से नहीं वो नटवर किसो। प्रेम जगत में सार है, नहीं बिना प्रेम कछु। ये है प्रेम की कहानी, ये है प्रेम की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। यह प्रेम और विश्वास की कथा है। जब तक इस कथा को सुनने में प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, यह अंतर तुम्हारे अंतःकरण में नहीं प्रविष्ट होगी, ये तुम्हारे हृदय रूपी अंतःकरण में नहीं जाएगी। इसलिए प्रेम से सुनो, एकाग्र मन लगा करके सुनो तो शायद हृदय में बसेगी, बैठेगी जाकर। विश्वास रूपी पात्र होना चाहिए, और जब तक विश्वास रूपी पात्र नहीं होगा तो कहाँ भरें। इसलिए हृदय रूपी उस विश्वास पात्र में इसे भरना है। श्रद्धा रूपी मन को बनाओ तो यह भर जाएगी, कभी नहीं निकलेगी ना। आप मुंह से वही गुठली की तरह निकाल के फेंक देते हो। मैया लड्डू तो खा लिया लेकिन गुठली निकाल के फेंक दी। और ऐसे गुठली को निकाल के फेंकते रहोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सुखदेव जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के पास में उद्धव को भेजा है यह ज्ञान का संदेश देने के लिए। उद्धव जी वह भगवान की पाती लेकर के मथुरा से वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद बाबा, यशोदा मैया सबसे मिले हैं ये। लेकिन वह करुणा, वह भाव, वह भक्ति, वह अपने गोविंद, अपने कान्हा के लिए माँ यशोदा को विरह में देखा, पीड़ित देखा है तो उद्धव का ज्ञान गुदड़ी बन गया है। ये बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव बहुत ज्ञान का भंडार है, लेकिन हाँ यशोदा मैया के पास आकर के इनका ज्ञान गुदड़ी बन करके फट गया, चटक गया, और ये कुछ समझा नहीं पाए उन्हें।
गोपियों को जाकर के कुछ कहा, कुछ से कहना, कुछ सुनाना चाहा भी है। तो आज वही गोपियाँ इसकी बातें को फाड़ देती हैं, कभी इधर खींचती हैं, कभी इधर खींचती हैं, कभी किसी भंवरे को के पास में जाकर के उसे कहती हैं, अरे काले रंग के भ्रमर, तू यहाँ इस कली का रस चूस रहा है ना, ऐसे तेरा वह कन्हैया काला था, वह हमारे रस को चूस करके चला गया यहाँ से। और ऐसे ही तू एक डाली पर बैठ करके एक पुष्प की कली का रस चूसता, दूसरी पर चला जाता, वैसे ही आज हम गोपियों के रस को चूसने के बाद में वह कुब्जा से प्रीति कर ले बैठा है वहां मथुरा में जाकर। ठीक वैसा ही तू और वैसा ही तेरा कृष्ण। उद्धव देख रहे हैं आज ये क्या कर दिया है कन्हैया ने मेरे लिए। और वही राधा के पास में लेकर के जब उद्धव जी को आई ना ये सखियां, तो देखिए कमाल की बात है, वो श्री राधा तो अनेक गोपियां, अनेक उनकी सखियां समझाने का प्रयास कर। जिस दिन से कन्हैया गया बेसुध अवस्था में पड़ी है, मुंह बातें नहीं बोलती, कुछ आंखें खुली की खुली हैं, वो बार बार कह रही हैं, बहन राधा तेरा वो श्याम सुंदर हमारे स्वप्न में आकर के नाना तरह की बातें हमसे करता है। लेकिन वही राधा ने कहा है, गोपियों मेरी प्यारी सखी हो, बहनों, तुम्हें स्वप्न आता है तो कन्हैया आता है, लेकिन जिस दिन से वो कन्हैया गया है मेरे रातों की नींद को ले गया है, मेरे दिन के चैन को ले गया। मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो स्वप्न कैसे आएगा। आज भ्रमरों से, डालियों से, लताओं से सब में जा कर छिप छिप के देख रही हैं, वो मेरा कन्हैया यहाँ आता था। भैया कालंदरी से कह रही है तेरे पास स्नान करने रोज आता था, क्या उसके बाद आया? लेकिन कोई जवाब नहीं देता उन्हें। ग्रह भाव में वह बेसुध अवस्था में पड़ी रहती। वही उद्धव जी भी उसी ज्ञान गंगा को, उसी आनंद में भाव में, उस वृंदावन की रज में वही लेट लगाते रहे। और उद्धव को भी बहुत समय निकल गया। कृष्ण 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 रंगते रंगते उनके हृदय हृदय रंग रंग में कृष्ण रंग गया है। और भैया आज जब उद्धव को होश आया है कि मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा था, तो अब मुझे उनके पास चलना चाहिए। तो भाई भगवान की याद में वह रोते हुए उद्धव चले जा रहे हैं, प्रभु कन्हैया 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 कृष्ण कन्हैया। और उद्धव जी जब भगवान से मिले तो मेरी गोविंद ने देखा यह कन्हैया कृष्ण कहने वाला कौन है, जरा देखो तो सही। सारा शरीर लथपथ है ब्रज रज से, वो उद्धव नहीं चमक रहा है, केवल ब्रज ही ब्रज लगी हुई है। मेरे प्रभु ने आज बढ़ करके अपने बाहों में उसे चिपका लिया है। उद्धव इसी ब्रज रज का तो यह आनंद है जो तुझे मिला है, वही ब्रज का तो रज का तो आनंद था जो मुझे मिला था। और देखिए आज उद्धव को बड़े आनंद के साथ से अपना सखा कहकर भगवान ने अपनाया। उद्धव कह रहे हैं, प्रभु आगे अगर कभी मुझे जन्म दें आप तो अपने वृंदावन में देना। अगर ठीक है आप मानव नहीं बना पाओ ना तो वृंदावन का मोर बना देना, वह नाच नाच करके आपकी लीलाओं का आनंद लूंगा। अगर मोर भी न बना पाओ तो कौवा बना देना ना। तो अगर कौवा भी न बना पाओ ना तो मुझे यमुना में रहने वाला एक सीप बना देना। और वह भी अगर उतने भी पुण्य मैंने न किए होना तो भगवान ब्रज रज का कोई कीड़ा मुझे बना देना, कोई जीव बना देना, या फिर ब्रज रज ही बना देना जो कि आपके भक्तों के पैरों तले अपने आप को आनंदित करूंगा मैं। लेकिन वृंदावन में मुझे भेजना, मुझे अवतार देना, मुझे जन्म देना तो ब्रज में वृंदावन में देना। इस भांति आज उद्धव को कृतार्थ मेरे गोविंद ने किया है। स्वामी सुखदेव जी बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं आज। उसके बाद में कंस की जो पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास गई थी। बलवान कंस थे, इसलिए जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह उनके साथ किया था। लेकिन वह रो रही हैं, हमारे पति को मार दिया पिताजी। तो जरासंध ने उन्हें आश्वासन दिया है। और देखिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के महाबलशाली योद्धाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने उस सभा में, आज भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी को उस युद्ध में सेनापति नियुक्त कर दिया है। लेकिन बलराम जी कह रहे हैं, कन्हैया तूने मुझे सेना का नायक तो नियुक्त कर दिया है, सेनापति तो बना दिया, लेकिन युद्ध मेरे आधार से होगा। भगवान कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं, बस केवल अपने आधार से युद्ध करना है आपको, बस केवल जरासंध को नहीं मारना है।
क्यों? जो हमें मारने चला आ रहा है सेना लेकर उसे छोड़ दें। कन्हैया ने कहा जरासंध को छोड़ना इसलिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत बड़े बलशाली पापी दैत्य और बहुत बेढंगे राजा हैं, वो शक्तिशाली हैं, जिनके भय से माता पृथ्वी बड़ी भयभीत होती है। इसलिए ये जरासंध है ना, लौटकर चले जाने के बाद चुप नहीं बैठेगा बड़े भैया, या फिर पुनः सेना से जाकर लाएगा और बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं को साथ में लाएगा और हम अपने घर पर बैठे बैठे उन्हें मारते रहेंगे। इसे फिर छोड़ देंगे, फिर लेकर के आएगा, फिर मार देंगे, फिर छोड़ देंगे। इस प्रकार संसार के अधर्मियों का विनाश हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। बलराम जी ने कहा ठीक है कन्हैया, यह बात तो तू अच्छी कह रहा है। और देखिए इस भांति जरासंध की सेना का भगवान ने वध किया है और उसे छोड़ दिया। यह 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर आक्रमण करने आया, लेकिन भगवान ने इसे 17 बार ही परास्त करके भेज दिया है। लेकिन यह बार बार युद्ध होने से मथुरा नगर अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे गोविंद ने मन बनाया है कि इन मथुरा वासियों के लिए बहुत सुंदर कोई महल, कोई नगरी बनानी चाहिए। इसलिए आज देवताओं के द्वारा समुद्र के बीच में बड़ी पावन दिव्य नगरी द्वारका का निर्माण किया है भगवान ने, और सबको उनको वहां पहुंचा दिया है। लेकिन यही जरासंध ने आज ब्राह्मणों से यज्ञ कराया और उन्हें यह कहा है भैया इस यज्ञ में आज अगर यह मैं विजयश्री को पाकर नहीं आया ना तो मैं आकर के तुम्हारा वध कर दूंगा, देख लेना। और विजयश्री को पाकर आया तो मैं तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा। लेकिन वहीं देखिए यवन राज के राजा माने युवराज काल यवन ने देखा है बलराम और कृष्ण बहुत बलशाली हैं, इसलिए आज अपने लक्ष्यों की सेना लेकर के वह एक तरफ से युद्ध करने के लिए भगवान से चला आ रहा है काल यवन, और इधर से जरासंध पुनः युद्ध करने के लिए चल पड़ा है। बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा इसके साथ में हैं। लेकिन वही आज काल यवन युद्ध करने के लिए भगवान को जब आ रहा है तो भगवान गोविंद ने बलराम भैया से कहा क्या करना है आज? बलराम जी ने कहा करना क्या, इसे पकड़ करके इसका वध करूंगा मैं आज। भगवान कन्हैया ने कहा बड़े भैया हमारा विचार कुछ और है। क्या? इस युद्ध को छोड़ करके भागना है। ये भागने में कैसा आनंद होता है ना, ये हमें मिला नहीं है अभी, इसलिए भागना है। बलराम जी ने कहा प्राण यहीं गंवा दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं मैं। और कायरों की बात क्षत्रिय होकर के मैं युद्ध में पीठ दिखा करके तो कृष्ण किसी भी वीर योद्धा को नहीं भाग सकता हूं। मैं योद्धा हूं, कायरों की बात ही नहीं भागूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा बड़े भैया भागना है आज, और मेरा मन है इसलिए मेरे मन की इच्छा पूरा कर दो। आप एक काम कर लो, शत्रु को आप पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे ना? नहीं भागूंगा। तो आगे आगे आप भागो, पीछे पीछे मैं भागूंगा, तुम्हारी पीठ को मैं देखता हूँ, शत्रु को नहीं देखने दूंगा। अरे मैं तो तुम्हारा शत्रु नहीं हूं ना, मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, और भाई भाई की पीठ को देख ले तो क्या हो जाएगा? बलराम जी ने कहा यह मानेगा नहीं, बिल्कुल यह नहीं मानेगा। इसलिए आज बलराम जी आगे भाग रहे हैं, कन्हैया पीछे भाग रहे हैं, काल यवन भी पीछे भागने लगा है। और भागते भागते आज यह जहां मुचकुंद महाराज सोए हुए उसी गुफा में जाकर के भगवान ने अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा यार सोते हुए मुचकुंद जी के ऊपर जब अपना पीतांबर भगवान ने डाल दिया और स्वयं छिप गए ना, तो यह काल यवन तेज गति से दौड़ता हुआ आया और बिना ही सोचे समझे आकर के उसी मुचकुंद में प्रहार करने लगा रातों का। अरे मूर्ख, अभी भाग रहा था तू कायर, और अब आकर के सोने का नाटक कर रहा है तू। और जैसे लातों का प्रहार किया ना, तो यह मुचकुंद महाराज जैसे जागे उनकी दृष्टि पड़ते ही यह काल यवन जल करके भस्म हो गया। गोविंदाय नमो नमः। और उसके बाद में आंखों के पास से धुंधला धुंधला हटा तो कृष्ण रूप का दर्शन मुचकुंद को हुआ है। भगवान ने उन्हें विमल भक्ति का वरदान देकर आश्वासन दिया, आनंदित किया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। ये सूर्यवंश के महाराज मांधाता के पुत्र थे मुचकुंद, ध्यान देना है। और देखिए देवताओं के साथ में इन्होंने बहुत भयानक युद्ध किया था और देवताओं को विजय दिलाते रहे।
बहुत वर्षों तक इन्होंने युद्ध ही करते रहे, बहुत समय तक। लेकिन जिस समय भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बन गए और उन्हें देखा कि अब हम सुरक्षित हैं, तो इन्हें विश्राम करने के लिए कह दिया। इन्होंने एक ही बात कही थी, भैया मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बस केवल विश्राम करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। मुझे आप ये वरदान दे दो कि जब तक मेरी निंद्रा पूरी न हो जाए मैं सोता ही रहूँगा। देवताओं ने कहा ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, आप शयन करो, विश्राम करो, थक गए हो आप, और आपको अर्ध निंद्रा में अगर कोई भी आकर जगा देगा ना तो तुम्हारी दृष्टि पड़ती वो जलकर भस्म हो जाएगा। या मेरे गोविंद जानते थे, इसलिए काल यवन को यहाँ तक लेकर के आए थे, क्योंकि काल यवन को भी यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी यदुवंशी वीर उन्हें नहीं मार सकता है, चाहे वह कृष्ण हो या बलराम हो। इसलिए भगवान कोई भी मतलब यदुवंश में माने चंद्रवंश में पैदा होने वाला कोई भी योद्धा उनका वध नहीं कर सकता काल यवन का। और यह चंद्रवंश में ही तो पैदा हुए थे भगवान, इसलिए मार नहीं सकते थे, इनके हाथ में मृत्यु नहीं थी। इसलिए मुचकुंद महाराज सूर्यवंश में पैदा हुए थे, इसलिए उनकी दृष्टि से इन्हें जलाकर नष्ट किया और स्वयं पर्वत पर प्रबलशल पर्वत पर यह चढ़े हुए। जरासंध ने खोजने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं मिले। उस पर्वत में आग लगवा करके यह लौट के आ गया, चलो भाग करके चला तो गया, आज विजय श्री पाई और ब्राह्मणों को दान किया है। बहुत अच्छी तरह से आकर के अपने नगर में यह उत्सव मनाने लगा जरासंध, लेकिन वहीं कूद करके भगवान द्वारका में आ गया। बहुत पावन नगर है यह द्वारका, बड़ी आनंदितमयी नगरी है यह द्वारका। और देखिए यहाँ पर सभी कुशल आनंदित रह रहे हैं। अब भगवान ने देखा है, विचार किया है, शत्रुओं का भय नहीं है, बहुत से शत्रुओं को मार डाला, उसके बाद भी यह हमारा जो महल है या समुद्र में यहाँ कोई शत्रु आ भी नहीं सकता, और हम बड़े भी हो गए, शिक्षा भी पूरी हो गई है, सब कुछ ठीक है, धनवान है, सब कुछ है हमारे पास अब। इसलिए अब एक ही बात की कमी रह गई है, बस वो क्या कमी है पता है? भगवान सोच रहे हैं अब हमारा विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन बलराम जी का विवाह होना है पहले तो, क्योंकि ये बड़े हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से कहा सुनो क्या कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने आज जाकर के राइवत राजा को कहा उनकी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करा दिया। बड़े धूमधाम के साथ में बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ। बड़ी प्यार से यह रहने लगे आनंद भाव के साथ। उसके बाद में सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा, एक दिन भगवान अपने दरबार में बैठे हुए थे कि वहां पर एक ब्राह्मण देवता एक पत्र लेकर के आए हैं, और देखिए ये पत्र आकर के भगवान के हाथों में बड़े सुंदर भाव से उन्होंने दे दिया। लेकिन ये पत्र में क्या लिखा है और ये पत्र कहां से आया है, बहुत ही सुंदर कहा है। आज देखिएगा, यह पत्र है भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मिणी जी का। और देखिए ये भगवान, इनका जो भाई है रुक्मी, ये अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, लेकिन यह बात माता पिता को भी अच्छी नहीं लग रही है, अन्य भाइयों को भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन बड़ा भाई है, बलशाली है, और शिशुपाल जरासंध जैसे लोगों से इसकी मित्रता है, इसलिए उनके अनुसार शिशुपाल के साथ नहीं अपनी बहन का विवाह तय कर दिया इसने। लेकिन वहीं आज घबराती हुई माता रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके वो पत्र भगवान के पास भेज दिया है। और देखिए बहुत सुंदर पत्र भगवान ने पढ़ा। इस पत्र में क्या लिखा है आप देखेंगे। देखिए माता रुक्मिणी जी बहुत सुंदर लिख रही है भगवान के लिए ही प्रभु, और बड़े सुंदर भाव से कहा है, मैंने प्राण जो किया, हे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, हे प्राणनाथ, जिस दिन नारद जी ने मेरी हस्तरेखा को देखा और तुम्हारे विषय में मुझे बताया, मैंने उसी दिन आपका वर्ण कर लिया था, उसी दिन वर्ण कर लिया था। इसलिए मैं आपको कह रही हूं बड़े प्रेम से सुने मेरी बात पत्र के माध्यम से। हाँ मैंने प्रण जो किया और आशा पूर्ण करोगे, प्रण जो किया मैंने, प्रण जो किया आशा पूर्ण करोगे, प्रण
बहुत सुंदर कह रही है मैया। देखिए पत्र के माध्यम में, हे प्रभु मैंने ये प्रण कर लिया है और मैं ये जानती भी हूं कि आप मेरी आशाओं को पूरा करेंगे, लेकिन आप समझें कि मैं तो द्वारकापति हूं, इसलिए मेरा विवाह अगर किसी के साथ होता है ना तो उसमें रथ, घोड़े, हाथी, हीरे मोती, जवाहरात, संपत्तियां ये सब होना चाहिए, क्योंकि मैं युवराज माने मैं द्वारिका का अधिपति हूँ और किसी द्वारिका के स्वामी का अगर विवाह कहीं हो तो बहुत धन बहुत दहेज मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपको पत्र के माध्यम से यह भेज रही हूँ कि मेरे पास में आपको देने के लिए कोई भी दहेज नहीं है। मैं आपको दहेज नहीं दे सकती, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ आपको दहेज के रूप में, यह सुन लीजिएगा। बड़ा सुंदर कह रहे हैं, आज तलक सत्कर्म किए जो, मैंने आज तक जो भी सत्कर्म किए हैं ना प्रभु, जो भी सेवा की है मैंने, जितना भी भजन किया है, तप किया है, सेवा की है, आराधना की है, जितना भी तप किया है, वो सभी आपके चरणों में मैं दहेज के रूप में निछावर करती हूँ। आज तलक सत्कर्म किए जो अर्पण सभी करूंगी, आज तलक सत्कर्म किए जो अर्पण सभी करूंगी, आगे भी मैं तन मन से प्रभु की सेवा करूंगी, आगे भी मैं तन मन से प्रभु की सेवा करूंगी। और मैं वचन देती हूँ कि आगे इसी भांति तप करती रहूंगी, इसी भांति सेवा करती रहूंगी आपके चरण कमलों की। इसलिए ये कन्हैया बंसी बारे तेरी शरण में मेरा कष्ट हरोगे, प्रण जो किया मैंने, प्रण जो किया माता रुक्मिणी भगवान के लिए प्रभु सद्गुण जब से सुने आपके निश्चय मैंने किया, सद्गुण जब से सुने आपके निश्चय मैंने किया, हर के रूप में वर्ण किया है चित चरणों में दिया, के रूप में वर्ण किया है चित चरणों में दिया, हर के रूप में वर्ण किया है चित चरणों में दिया, हर के रूप में वर्ण किया है चित चरणों में दिया। और हे प्रभु दासी की तो यही आशा, आशा पूर्ण करोगे, प्रण जो किया मैंने, प्रण जो किया मैंने, प्रण जो किया ओ आशा पूर्ण करोगे, प्रण जो किया मैंने, प्रण जो किया। और कह रहे हैं अगर तुमने मुझे नहीं स्वीकारा तो क्या करूंगी मैं, यदि ना स्वीकारो तुम स्वामी
मन ना धीर धरूंगी, यद ना स्वीकारो तुम स्वामी, मन ना धीर धरूंगी। अगर तुमने मुझे स्वीकारा नहीं तो, यद ना स्वीकारो तुम स्वामी, मन ना धीर धरूंगी, यद ना स्वीकारो तुम स्वामी, मन ना धीर धरूंगी। जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा, हाँ जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा, अपने प्राण हरूंगी, जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा, अपने प्राण हरूंगी। जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा, अपने प्राण सजूंगी, जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा, अपने प्राण सजूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे विश्वास है। और ये बड़ा सुंदर का है, मुझको है विश्वास तुम्हीं पर, आशा आशा पूर्ण करोगे। प्राण जो किया मैंने, प्राण जो किया मैंने, प्राण जो किया, आशा पूर्ण करोगे। प्राण जो किया मैंने, प्राण जो किया मैंने, प्राण जो किया मैंने, प्राण जो किया, आशा पूर्ण करोगे। प्राण जो किया मैंने ये प्रण कर लिया है। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान हमारे लिए आदेश बताओ क्या करना है। मेरे प्रभु ने उन्हें बहुत स्वादिष्ट में आनंदित भोजन कराया, बहुत सुंदर विश्राम कराया। दादक को आदेश किया है, बहुत शीघ्रता के साथ रथ को सजा डालो। और आज बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर मेरे प्रभु उन ब्राह्मण देवता को साथ लेकर आगे रथ में बिठाते हैं और चल दिए कुंदनपुर के लिए। पीछे से बलराम जी को पता चला है कि अकेला ही कृष्ण वहां चला गया है कुंदनपुर के लिए। तो वैसे तो बलराम जी जानते हैं कि अकेला कृष्ण ही काफी है वहां, क्योंकि वह सर्वेश्वर है, परम ब्रह्म है। लेकिन फिर भी भाई का प्रेम, भाई का, इसलिए वह पीछे से यदुवंश की सेना लेकर के पीछे पीछे चले गए। और देखिए यहाँ बहुत सुंदर सत्कार भीष्मक जी महाराज ने किया है भगवान कृष्ण और बलराम जी के आने पर। अगवानी की उनकी द्वारका से पधारे मेरी पुत्री के विवाह में उस सम्मिलित हुए हैं। और जब ब्राह्मण देवता ने कहा रुक्मणी जी को जाकर के कि आपके प्राणनाथ प्रियतम आपको लेने आ गए हैं देवी, और पुत्री जब आप जाएंगी ना गौरा पूजन करने के लिए, तो वहां से वो आपका वर्ण कर लेंगे। आज बहुत ही सुंदर देखिएगा, रुक्मणी जी अपने सखियों से कह रहे हैं कि आज मेरे प्रियतमा प्राणनाथ मुझे लेने आ गए, तो क्यों ना आज मुझे ऐसा सजाओ, ऐसा सजाओ मुझे, क्योंकि सारा जमाना यह देखता रह जाए। आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा प्यारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा प्यारा श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार। जय हो
बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मेरे बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मेरे बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मेरे बिंदिया लगा दो, गजरा लगा दो मेरे गजरा सजा 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 दो, और गल में पहना दो मुझे 9 लखा हार, गल में पहना दो मुझे 9 लखा हार, गल में पहना दो मुझको 9 लखा हार, गल में पहना दो मुझे 9 लखा हार, आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा प्यारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा प्यारा श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, कानों में झुमके होठों लाली लगा दो, कानों में झुमके होठों लाली लगा दो, चंदा सितारों की सी चुंदरी उड़ा दो, चंदा सितारों की सी चुंदरी उड़ा